नमस्कार, मैं प्रदीप राज डुगडुगी डिजिटल खबर में आपका स्वागत है। आइए ले चलते हैं आपको खबरों की दुनिया में। खबरों की दुनिया में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर दें। डिनोबली स्कूल मैथन में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर फहराया गया उल्टा राष्ट्रीय ध्वज। एक और जहां देश में आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, अब पूरे देश में 3 दिन पहले से ही लोग घर घर में तिरंगा लगाकर अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इसके बावजूद डिनोबली स्कूल में तिरंगा का उल्टा फहराना अपने आप में एक प्रश्न खड़ा करता है कि क्या यह वाक्य अनजाने में हो गया या जानबूझकर उल्टा तिरंगा फहराया गया। हालांकि तिरंगा फहराने के बाद उसे तुरंत उतार लिया गया और फिर उसे सीधा कर फहराया गया। एक और शिक्षा के मंदिर में जहां बच्चों का भविष्य गढ़ा जाता है और बच्चों के स्कूल में तिरंगा का महत्व बताया जाता है, तो वहीं दूसरी ओर इस तरह के निंदनीय कार्य का होना शोभा नहीं देता है। मालूम हो कि डिनोबली स्कूल मैथन निरसा के प्रतिष्ठित स्कूलों में से एक है। इसके बावजूद इस तरह का वाकया का सामने आना काफी शर्मनाक है। उल्टा कैसे हो गया भाई? ऊपर कैसे हो गया? I would now request our president of the student council member, Sahan of 12th Science, to take the pledge on behalf of everyone present here. बहुत बड़ा मिस हुआ है। एक बार पहले भी हुआ था यहाँ, एक बार पहले भी हुआ जब आगे मैं परेड करता था। ये सब केयरलेस का निशानी है। I request everyone to please raise their hands. Pledge. गलती कर रहे हो, रस्सी पूरा गोल है, सीधा घुमाते हुए चल रहे ऊपर चल रहे हैं। लगाया तो रस्सी डालने में थोड़ा दिक्कत हुआ है। I request everyone to be please quiet. We have the pledge now. यही सब में थोड़ा फोर्स हो जाता है। इतना पढ़ा लिखा आदमी इतना गलती करेगा तो और आम जनता क्या करेगा? मास्टर वो लगाने वाला वही उल्टा किया। निरसा अनुमंडल क्षेत्र में स्वतंत्रता दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान निरसा अनुमंडल के एसडीपीओ पीताम्बर खेरवार ने मैथन स्थित कार्यालय में झंडोत्तोलन किया। पुलिस जवानों ने राष्ट्र ध्वज को सलामी दी और राष्ट्रगीत गाए। वीर शहीदों को याद भी किया गया। वहीं मैथन ओपी में भी ओपी प्रभारी राजहंस बालाजी द्वारा झंडोत्तोलन किया गया। श्रीमान झंडोत्तोलन समारोह समाप्त हुआ। आगे का आदेश। भारत माता की, भारत माता की, महात्मा गांधी की, पंडित जवाहरलाल नेहरू की, पंडित जवाहर। ये अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और सब देशवासियों को इसकी हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। देश की एकता एवं अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए जो भी कदम उठाए जाएंगे वो आम जनता और प्रशासन उसमें सदैव तत्पर है। सबको इसका ढेर सारी शुभकामनाएं बधाई। उज्जल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ
तोलन समारोह समाप्त हुआ। आगे का आदेश। महोत्सव पे तो सबसे पहले सभी मैथन वासियों को और देशवासियों को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। आज हम लोग आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव कंप्लीट करके मना रहे हैं। दूसरी बात, हमारा मैथन ओपी का भी 100 वर्ष पूरा हो गया है। ये सभी मैथन वासियों के सहयोग से ही हो पाया है कि हम लोग पूरे एरिया में शांति व्यवस्था, विधि व्यवस्था का हम लोग का कोई समस्या नहीं है। और इस अवसर पर हम ये कहना चाहेंगे कि जितने भी लोग हैं जिनकी कोई भी गम हो, कोई भी समस्या हो, वो सीधे आकर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और बिना भय के किसी को भी अपना शिकायत दर्ज कराइए। उसको त्वरित कार्रवाई करते हुए जो भी न्याय संगत होगा उसे किया जाएगा। मेरा मोबाइल नंबर है 7870163536। डीबीसी मैथन के परियोजना प्रमुख अंजनी कुमार दुबे ने मैथन स्थित कर्मचारी संघ मैदान में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झंडोत्तोलन किया और परेड की सलामी ली। इस मौके पर उन्होंने मैथन वासियों को संबोधित करते हुए कहा कि ऊर्जा के क्षेत्र में डीबीसी प्रतिदिन नई ऊंचाइयों को छू रहा है, चाहे पनबिजली केंद्र हो या ताप विद्युत केंद्र। यहाँ तक कि सोलर ऊर्जा के क्षेत्र में भी डीबीसी काफी तेज गति से कार्य कर रहा है। मैथन डैम में 2000 मेगावाट का जल्द ही फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाने की योजना है। देश की आज़ादी के पर्व में बड़ाकर मारवाड़ी महिला समिति द्वारा बड़ाकर में कई कार्यक्रम किए गए। इस अवसर पर प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के कार्यक्रम भी रखे गए थे, जिसमें देश के वीर शहीदों और देश की आज़ादी से संबंधित प्रश्न रखे गए थे, जिसे बच्चों ने बखूबी जवाब दिया। सही जवाब देने वालों को पुरस्कृत भी किया गया। वंदे मातरम, वंदे मातरम। आज हमारी स्वतंत्रता दिवस की 75वीं सालगिरह की आप सबको बहुत बहुत बधाई। हमारे बाल विकास का हमारा मकसद सिर्फ बच्चों का मनोरंजन करना ही नहीं है, इसके साथ साथ हम बच्चों को देश प्रेम से अवगत कराना चाहते हैं। इनके विकास में ही देश का विकास है, यही आने वाले भविष्य है देश का। इनमें ही कोई लाल बहादुर शास्त्री है तो कोई बाल गंगाधर तिलक है, कोई आज़ाद है तो कोई सुभाष चंद्र बोस है। सो बच्चों, देश प्रेम, समाज प्रेम और हमारा घर प्रेम तथा बुजुर्गों का आदर सम्मान हमेशा करना, यही आज का हमारा आप लोगों से संदेश है। जय। 76वां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैथन क्लब द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम वीर गाथा का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि परियोजना प्रधान अंजनी कुमार दुबे, उप महाप्रबंधक डीबीसी मैथन, पूर्व विधायक अरूप चटर्जी, डॉक्टर कौस्तव भट्टाचार्य एवं डॉक्टर एस मल्लिक उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान सुरबानी संस्था के रातुल सरकार द्वारा गीत प्रस्तुत किया गया, तो वहीं डॉक्टर मल्लिक एकेडमिक की ओर से ईशिता मल्लिक, अंजिला चक्रवर्ती, सोनाक्षी जाना द्वारा नृत्य प्रस्तुत किया गया। कोरियोग्राफर की भूमिका में शुभदीप विश्वास थे। इसके अलावा कई अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। इन सभी कार्यक्रमों के दौरान 98 वर्षीय स्वतंत्रता सेनानी कॉमरेड सुशील चक्रवर्ती भी मौजूद रहे। To you, our humble salutations. You, the custodian of so many. You, the guardian of India's destiny. आन बान शान से गोमो एवं तोपचाची के विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों में
झंडोत्तोलन किया गया और धूमधाम से मनाया गया स्वतंत्रता दिवस। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग जय गाथा। गण गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, देश के 76वें स्वतंत्रता दिवस पर ईसीएल मुख्यालय सातोड़िया परिसर में झंडोत्तोलन करने के बाद ईसीएल के सीएमडी अंबिका प्रसाद पंडा ने कहा कि हमारा ईसीएल परिवार के सभी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष सदस्य का एक ही संयुक्त कर्तव्य है, सेवा, समर्पण व संकल्प। पट्टियों व एक धर्म चक्र से निर्मित अपना राष्ट्रध्वज तिरंगा भरकर तिरंगा बन हम सबको हर्षित और रोमांचित कर रहा है। हम भारतवासी राष्ट्रध्वज तिरंगा के सदैव गरिमा, निष्ठा और सम्मान के साथ देखते हैं। सर थोड़ा फेस इधर से। और जब हम इस तिरंगे रूपी गुब्बारे को देश के 76वें स्वतंत्रता दिवस पर डीवीसी मैथन टीएससी कल्याणेश्वरी सब स्टेशन कार्यालय में झंडोत्तोलन किया गया, जिसमें कार्यालय के कर्मचारी एवं पदाधिकारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। देश की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य पर स्थानीय विधायक डॉक्टर अजय पोद्दार के नेतृत्व में बड़ाकर स्थित वार्ड नंबर 68 अंतर्गत मारवाड़ी विद्यालय से मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। रैली बड़ाकर बस स्टैंड कुल्टी होते हुए चीनाकुड़ी के अलावे अन्य स्थानों का भ्रमण करते हुए समाप्त हुआ।
स्वतंत्रता दिवस के 76वीं वर्षगांठ के शुभ अवसर पर द चैम्बर ऑफ कॉमर्स गोमो की ओर से जीतपुर स्वास्थ्य केंद्र परिसर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। यहां पर लोगों ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। इस दौरान हरिहरपुर गोमो के थाना प्रभारी योगेश कुमार महतो ने अपना रक्तदान कर लोगों का उत्साह बढ़ाया। स्वतंत्रता दिवस के 75वें वर्षगांठ जो कि अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है, उसमें हमारी संस्था द चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से रक्तदान शिविर का आयोजन जीतपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में लगाया गया है। अब बहुत खुशी की बात है कि लोग बढ़ चढ़ के इसमें रक्तदान कर रहे हैं, जिसमें हमारे हरिहरपुर थाना के प्रभारी श्री योगेश कुमार महतो जी ने अपना रक्तदान करते हुए हम लोगों का उत्साह को दुगना नहीं चौगुना करने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा मैथन मंडल स्थित बीएमएस पोस्ट ऑफिस में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि मनाई गई। उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर मुख्य रूप से ग्रामीण जिला मंत्री श्रीमती दीपा दास, जिला कार्य समिति सदस्य श्रीमती साधना सिंह, जिला कार्य समिति सदस्य श्री प्रशांत बनर्जी सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आजादी के 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय युवा शक्ति के युवाओं ने कुमारधुबी में 175 फीट लंबा तिरंगा के साथ ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा निकाली। यात्रा में स्कूली बच्चे, जनप्रतिनिधि के साथ साथ सैकड़ों युवा शामिल हुए। तो ये थी अब तक की खबरें। आप देख रहे थे डुगडुगी डिजिटल खबर। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।